नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष की महिला कैथोलिक का करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करती हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, पारिवारिक हालातों के विषय में जानना चाहती हैं और आगे के जीवन पर क्या उपलब्धियां रहेंगी, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी, हर महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ये क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार भाग्य रेखा है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी महिला के हाथ पर हो तो ऐसी महिलाएं अपने लिए तो भाग्यशाली होती ही हैं, खास करके अपने घर के लिए भी बड़ी भाग्यशाली होती हैं। इनके भाग्य से इनके घर में बेशक तरक्की आती है और बहुत तरक्की आती है। तो क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो ये एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत बढ़िया। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, बहुत आला। मतलब भाग्य रेखा जितना बेहतर हो उतना बढ़िया है। जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा है तो लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स तो आनी नहीं है, लाइफ में समस्याएं तो आनी नहीं है। इसके उपरांत आपके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा। इस प्रकार की रेखा आपके जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है, होती ही होती है, होती ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और सूर्य रेखा आपके आगे भी बढ़ रही है और यहाँ पर से दिख रहा है एक बढ़िया सा त्रिभुज, ये भी ज़बरदस्त है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो एक बुद्ध रेखा बड़ी शानदार दिख रही है, मतलब ऐसे व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हो तो जातक जीवन पर धन लाभ करते हैं, अपने तो भाग्यशाली होते ही हैं, खास करके अपने परिवार वालों के लिए भी होते हैं। इसके उपरांत देखा जाए और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो लाइंस माइंड रेखा बहुत बढ़िया है, दिमाग की बहुत शार्प और बहुत तेज़ हैं आप। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। और उसके बाद अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा थोड़ा यहाँ से दबाव है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जातक की ज़िंदगी पर आते हैं, मैं बताऊंगा क्या होगा वो। और आगे देखा जाए तो और पॉजिटिविटी में लगभग प्लैनेट्स ठीक है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ जरूर है, तो इस सम के लिए भी आपको रेमेडी जरूर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। तो यहां पर से ये थी इनकी पॉजिटिविटी। अब अगर मैं नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ, नेगेटिविटी क्या क्या है उस विषय पर विचार कर लूँ, बता दूँ, तो नेगेटिविटी भी हाथ पर बेशक है। तो नेगेटिविटी क्या है, उसके क्या दुष्परिणाम आएंगे वो देख लीजिए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति हो तो जीवन में पैसे आते हैं, तरक्की होती है, लाइफ में खास करके धन की दिक्कत नहीं होती। और अगर महिलाओं के हथेली पर इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो ऐसी महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती है अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है अब नेगेटिव चीज़ को देखना, क्योंकि अगर हम अपने नेगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई खास और सार्थक उपाय नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व पॉजिटिविटी का है। तो हमें नेगेटिव चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। किसी एक ज्योतिषाचार्य ने इनको कह दिया कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आनी है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आनी है, बहुत बड़ी तनाव आने हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो ऐसा कुछ सच्चाई है, तो आप इस चीज़ को भी लेकर चिंतित ना रहें। कोई क्यों क्यों कोई कैसे इस बात को कन्फेस कर सकता है, किस आधार पर कर सकता है, उस आधार को भी हम देख लेते हैं। आगे आपके प्रश्न पर जब चलेंगे तो इन सब महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे बहुत बारीकी के साथ। तो उन्होंने किस मत से कहा वो तो उनका खुद स्वयं का निर्णय है, लेकिन मैं आपको कुछ नेगेटिविटी दिखाऊं जो कि नेगेटिव चीज़ आपके हाथ पर दिख रहा है मुझे, तो आप देखिए। बृहस्पति दबाव में है, थोड़े निराशावादी हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, परेशान हो जाती है, मेंटल प्रेशर हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ आपकी एक लाइंस थी, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि थोड़ा पारिवारिक दिक्कत रहता है, पारिवारिक मामले में परेशानी रहती है, परिवार में बहुत से लोग होते हैं, बहुत मेंबर्स होते हैं, किसी ना किसी के साथ कोई तनाव का कारण बन सकता है। या यहाँ पर एक ये हृदय रेखा की तरफ से एक रेखा आ रही है, तो स्पेशली इस केस में जातक को यश प्राप्ति में कमी होती है। किसी के लिए इन्होंने कुछ कर दिया तो उस चीज़ का इनको विशेष सम्मान ना मिलना, विशेष विशेष महत्व ना देना, ये एक प्रकार की समस्या रहती है। तो अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो आप उसको वहीं पर भूल जाइए, आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आप बिल्कुल चिंता ना करें उस बात को लेके। एक कहावत सुना होगा आपने, नेकी करो और दरिया में डालो। मतलब आपने अगर किसी के लिए कर दिया तो बस उसको भूल जाइए ना,
आप उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। एक्सपेक्टेशंस रखिएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके उपरांत अगर मैं दिखाऊं तो बुध रेखा कम विजिबिलिटी के साथ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पैसे जमा करने के दृष्टिकोण से हो, दोनों ही दृष्टिकोण से दिक्कतें हैं। इसके बाद थोड़ा घासे चंद्रमा का दबाव था, तो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी हो सकती है, ज़्यादा सोच सकती हैं, ज़्यादा तनाव में जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोच लेते हैं, खास करके नेगेटिव ज़्यादा आप हो सकती है। तो नेगेटिव आपको नहीं होना है। इसके उपरांत आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। उनका जो आधार बिंदु जो भी था आपके स्वास्थ्य को लेकर, वो बहुत गलत था, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी प्रकार की समस्याएं को ये उत्पन्न नहीं कराएगी, बशर्ते आप अपने लिए सजग रहें। अगर आप सजग नहीं रहते तो कितनी ही मजबूत जीवन रेखा क्यों ना हो, प्रेडिक्शंस की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा। जीवन रेखा एक रस्सी के समान होते हैं, जितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे आप उतना ज़्यादा तकलीफ देगा आपको। कम टॉर्चर करेंगे कम तकलीफ में रहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा आप जीवन अपने लाइफ में तनाव लेंगे या फिर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, हर चीज़ रूटीन वाइज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ही लापरवाहियाँ करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और आप किसी छोटे बीमारी को देखते हुए नज़रअंदाज कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो नहीं करना है। बाद बाकी वो व्यक्ति का बात निरर्थक है, कोई विशेष समस्याएं लाइफ लाइन में नहीं है। अभी चलिए इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करते हैं और बताते हैं। तो ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट बचपन से रही हैं आप, अपने हिसाब से चलने की इच्छा है और हमेशा से यही इच्छा रही है। प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन में प्रगति हो गई थी, बचपन से आप अच्छे परिवार से होती हैं। 20-22 वर्ष के बाद से इंडिपेंडेंट भी हो जाती है। 24 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक 26 में था, एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। 26 से 32 तक थोड़े अच्छे समय थे। उसके बाद कुछ राहु रेखा थी, 32-34 से एक 36 में, फिर एक 37 में तरक्की थी, 40-41 में तरक्की थी। जीवन रेखा बेहतर है। एक और तरक्की के योग लगभग आपके 52 साल में 52 से 62 के बीच में एक बहुत बढ़िया त्रिभुज आगे भी जीवन रेखा बन रही है। दो मुखी जीवन रेखा है। संभवतः आपके आने वाले समय में या फिर 55 वर्ष की आयु के बाद कुछ घर से दूर का सेटलमेंट और बड़ी यात्राएं हों। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, स्ट्रेस लेती हैं। बाकी मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल रहेगी लाइफ। मंगल आपके पराक्रम को भी बताता है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं। ये कुछ लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है। शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्रों में कार्य करेंगी, कपड़ों का, बुटीक का, गारमेंट्स का, तो आपको बेनिफिट होगा। शुक्र और मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जल्द दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो स्क्वायरस पाम है, महत्वाकांक्षी है, जीवन पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। प्लैनेट्स ठीक है, गद्देदार है बहुत हद तक। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति भरे कंफर्टेबल लाइफ को बिताते हैं। थंब अच्छा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के लाइन अच्छे हैं तो महत्वाकांक्षी हैं आप। बाकी एक बेहतर थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी काफ़ी अच्छी है, बहुत समझदार प्रवृत्ति की हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल की अच्छी हैं आप। थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं। बाकी अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। चक्र आपके बृहस्पति फिंगर पर मुझे नजर आ रहा है, बहुत आला। इसके बाद ये टेंड करिए, धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। बुध फिंगर छोटा होने की वजह से जातक निर्णय सही नहीं ले पाते, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से कुछ धोखे और कुछ परेशानी, कुछ पारिवारिक तनाव के योग बने तो वो तो जरूर आपके जीवन पर रहा होगा, उपाय मिल जाएगा। बाकी 40 के बाद की बृहस्पति ठीक थी। माइंड रेखा अच्छी है। एक समय आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा होगा। ये अगर मैं आयु की बात करूं, लगभग 34 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में। इसके बाद की माइंड रेखा फिर ठीक है। जबरदस्त आपकी हृदय रेखा, हाँ, सामान्य भावुकता को बता रही है। आगे की हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन तो रूटीन को फॉलो करती हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा ठीक ठाक है। एक ट्रायंगल्स के साथ है, 2 ट्रायंगल्स इवन, तो ये कहीं ना कहीं 45 के बाद बेनिफिट कराएगा। आगे भी सूर्य ये बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग तेजी होता है, सन्मड़ अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करती हैं। थोड़े धोखे मिलने के योग थे, सबल के रहिएगा। हालांकि वो आयु आपका जा चुका है, वो 32 से 34 तक मूल रूपेण होता है। मंगल दोनों बढ़िया है तो एनर्जेटिक हैं आप, एनर्जी में कोई डाउट नहीं है। भाग्य रेखा का साथ 26 वर्ष से था लेकिन थोड़ा मोटा था।
34 के बाद ज़्यादा अच्छा फल मिला होगा भाग्य रेखा का। बुध रेखा कम विजिबिलिटी होने की वजह से पैसे जमा नहीं हो पाते हैं, लेकिन आगे चल के इसकी विजिबिलिटी आ जाएगी तो पैसे जमा भी हो जाएंगे। ये कुछ यात्राओं के योग थे जीवन पर, ये सब भी यात्रा के योग थे। चंद्रमा एक समय के बाद बेहतर है, तो वो जो स्टार्टिंग का फेज था डिप्रेशन का, ज़्यादा सोचने का, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। संभवतः ये खत्म हो ही गया है, तो इसको लेके भी आप चिंतित ना रहें। यहाँ पर थोड़ा दबाव था तो ज़्यादा सोचते ज़्यादा कम सोचा करें आप, बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हालांकि 40 के बाद चंद्रमा बेहतर है। तो ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।